वेलकम टू आईसीएस। क्या हो अगर आप रातों रात बहुत बड़े राइटर बन जाएं, जिसका आपने कभी सपना भी ना देखा हो। कुछ ऐसे ही एक राइटर की स्टोरी जानेंगे जिन्होंने बेस्ट सेलिंग बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी लिखी है। मॉर्गन हाउसेल एक हाई स्कूल में टॉक कर रहे थे, तो एक स्टूडेंट ने मॉर्गन हाउसेल से पूछ लिया कि उन्होंने राइटर बनने का फैसला कैसे किया। इस पर उनका जवाब था कि उन्होंने राइटर बनने का कभी प्लान नहीं किया था। जिस रास्ते ने उन्हें वर्ल्ड का बेस्ट सेलिंग ऑथर बनने तक पहुंचाया, वह एक बहुत ही स्टूपिड स्टोरी है। तो आइए जानते हैं कि वो कहानी क्या थी, उस सफ़र के बारे में जिसने उन्हें आज इस मुकाम तक पहुंचाया। उस वक्त मॉर्गन हाउसेल कॉलेज में थे। बहुत देर हो चुकी थी, शायद आधी रात। वो हेज फंड मैनेजर एडी लैम्पर्ट के बारे में एक ब्लॉग पोस्ट पढ़ रहे थे। वो ब्लॉग पोस्ट शैम गैड नाम के एक शख्स ने लिखी थी, जिसके बारे में हाउसेल ने पहले कभी नहीं सुना था। हाउसेल को याद नहीं कि वो ब्लॉग पोस्ट उन्हें कहाँ से मिला था। वो लैम्पर्ट को काफ़ी एडमायर करते थे, तो शायद उन्हीं के बारे में कुछ सर्च करते हुए हाउसेल को वो ब्लॉग मिला। उस ब्लॉग पोस्ट में लिखा था कि लैम्पर्ट ने अपनी पढ़ाई हार्वर्ड से की थी, लेकिन हाउसेल को पता था कि लैम्पर्ट पढ़ने के लिए हार्वर्ड नहीं बल्कि येल यूनिवर्सिटी गए थे। जाहिर है इस स्मॉल मिस इन्फॉर्मेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और कोई इस बात की परवाह नहीं करता, लेकिन अपने स्टूडेंट ईमेल एड्रेस से हाउसेल ने शैम को ये बताने के लिए ईमेल किया कि वह इन्फॉर्मेशन गलत थी। हाउसेल इस तरह की चीज़ें कभी नहीं करते, ना तो तब ना ही अब राइटर बनने के बाद। इंटरनेट का कॉमन डिनोमिनेटर ही मिस इन्फॉर्मेशन है। लेकिन उस वक्त मिडनाइट में लैम्पर्ट के बारे में वो ब्लॉग पोस्ट पढ़ते हुए उन्हें पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि ये ज़रूरी था। हाउसेल बताते हैं कि शैम एक अच्छे इंसान हैं। उन्होंने हाउसेल को थैंक कर कहा कि वे इसे फिक्स कर देंगे। कुछ मिनट बाद शैम ने एक और ईमेल भेजा। मेल में लिखा था, हे, मैं आपके ईमेल एड्रेस से देख रहा हूँ कि आप यूएसए जाते हैं। मैं कल लॉस एंजलिस में रहूँगा। मैं पहले कभी एलए नहीं गया। लैक्स से शहर जाने तक का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑब्वियसली किसी अजनबी से ऐसा पूछना अजीब बात थी, जिसने अभी अभी आपके ब्लॉग को ट्रोल किया है, लेकिन यह एक वाजिब सवाल था। यदि आप एलए से परिचित हैं तो आप जानते हैं कि इस सवाल का कोई अच्छा जवाब नहीं है। यह दुनिया का सबसे कम ट्रांसपोर्टेशन फ्रेंडली शहर है। इस पर हाउसेल ने बिना कुछ सोचे जवाब दिया, ये थोड़ा मुश्किल है, मैं आपको पिक कर सकता हूँ। इस पर शैम ने कहा, ग्रेट, सी यू टुमारो। हाउसेल एक बहुत ही प्राइवेट पर्सन है। उन्होंने अब तक कभी ऐसा कुछ भी नहीं किया था। उस पॉइंट पर शैम के साथ उनका रिलेशन सिर्फ मेल किए गए उन 10 सेंटेंसेस तक ही सीमित था। उन्हें नहीं पता था कि वो राइटर 17 साल का लड़का था या 87 सालों का एजड पर्सन। लेकिन अगले दिन वो उसे पिक करने लैक्स जा रहे थे। तो अगले दिन हाउसेल शैम को पिक करने एयरपोर्ट गए। वापस आते हुए चिप होटल में रुके। खाना खाते हुए शैम ने कहा कि मैंने अभी तक कोई होटल बुक नहीं किया है। क्या पास में कोई है जहाँ तुम मुझे ड्रॉप कर सकते हो? ऐसी बातें जो आपको एक स्ट्रेंजर से नहीं करनी चाहिए। इस लिस्ट में एक और चीज़ ऐड करते हुए हाउसेल ने शैम को उनके काउच पर सोने का ऑफर दिया। शैम ने उन्हें थैंक्स कहा। फिर हाउसेल ने अपनी गर्लफ्रेंड को टेक्स्ट किया कि वे शैम नाम के एक इंसान से ऑनलाइन मिले थे। उन्होंने एयरपोर्ट से उसे पिक किया और वो आज रात हमारे काउच पर सो रहा है। हाउसेल ने अपनी गर्लफ्रेंड से माफ़ी मांगी। वो उस रात अपने सोरोरिटी हाउस में रुकी। अगली सुबह वो क्लास से पहले अपना बैग लेने आई। शैम अब भी सो रहा था। वो उसके पीछे से टिप टो पर चलती हुई गई। उसके बाहर जाते समय उसकी नींद खुली। ही लिफ्टेड हिज हेड और अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद शायद वह एलए में एक दोस्त से मिला और बाद में घर चला गया। मॉर्गन हाउसेल को शैम एक अच्छा इंसान लगा, लेकिन एक साल बीत गया और दोनों ने एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं कहा। कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट समर मॉर्गन हाउसेल एक प्राइवेट इक्विटी फर्म में इंटर्नशिप कर रहे थे। एक दिन उनके साथ एक ही घंटे में 2 जिंदगी बदलने वाली चीज़ें हुई। फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले 2007 में ग्लोबल क्रेडिट मार्केट्स एक्सप्लोड होना शुरू हो गया था। उस फर्म की टीम ने बताया कि ग्रेजुएट होने के बाद वो उन्हें नौकरी नहीं दे पाएंगे, उन्हें अगले महीने जाना पड़ेगा। हाउसेल को बहुत बुरा लगा। इकोनॉमी डाउन हो रही थी और उन्हें नौकरी की खासी ज़रूरत थी। वे उस प्राइवेट इक्विटी फर्म के लिए लॉजिस्टिक कंपनीज पर रिसर्च कर रहे थे। उन्हें उस प्रोजेक्ट को भी पूरा करना था। इसमें फ्राइट कार अमेरिका नाम की एक स्मॉल पब्लिक कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी थी। तो वो याहू फाइनेंस पर गए।
हाउज़ल को वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं मिला, लेकिन क्लिक अवे करने से पहले उन्होंने फ्रेट कार अमेरिका के न्यूज़ फीड में एक लोनली आर्टिकल देखा। वो सरप्राइज्ड थे, वे इसके राइटर को जानते थे। ये शैम गेट का लिखा हुआ मोटली फूल का आर्टिकल था। हाउज़ल ने 1 साल में पहली बार शैम को ईमेल किया। उन्हें लिखा कि यह कितना कूल था कि वह एक पब्लिकेशन के लिए लिख रहा है। उन्होंने थोड़ी देर चैटिंग की। हाउज़ल ने शैम को बताया कि वह एक नई नौकरी की तलाश में है, चाहे कोई भी नौकरी हो। शैम ने बताया कि मोटली फूल्स राइटर्स को हायर कर रहा है और वो उन्हें फेवर कर सकते हैं। तो बस मिल गई हाउज़ल को पब्लिकेशन हाउस में नौकरी, और इस तरह हुई उनके राइटर बनने के सफ़र की शुरुआत। हाउज़ल अपने पूरे करियर में एक लेखक रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसे कभी प्लान नहीं किया था, कभी सपने में भी नहीं सोचा था, ना ही इसका कभी अनुमान लगाया था। यह केवल इसलिए हुआ क्योंकि शैम ने एडी लैम्पर्ट के एल्मा मैटर को गलत लिखा, और मॉर्गन हाउज़ल को जिस समय नौकरी की ज़रूरत थी तभी शैम ने उस कंपनी के बारे में एक ब्लॉग पोस्ट लिखा था, जिस पर हाउज़ल इंटर्निंग के वक्त रिसर्च कर रहे थे उस कंपनी के लिए जो उन्हें निकालने वाली थी। हाउज़ल ने हाई स्कूल स्टूडेंट्स को यह इंसिडेंट इसलिए बताया क्योंकि उन्हें पता है कि वे आज योजना बना रहे हैं कि उनका करियर कैसा होगा। उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि वे कॉलेज कहाँ जाएंगे, वे क्या पढ़ेंगे, वे क्या करेंगे, और यहाँ तक कि ग्रेजुएट होने के बाद वे कहाँ काम करेंगे। हाउज़ल इस कहानी के ज़रिए उन्हें बताना चाहते थे कि दुनिया शायद ही कभी इस तरह से काम करती है। इतना सारा इतिहास, संयोग, दुर्घटना और झगड़ों से प्रेरित है। पर्सनल जर्नीज और ज़िंदगी में होने वाली बहुत सी ज़रूरी चीज़ें भी चांस, एक्सीडेंट्स और लॉसेस से ड्रिवन होती है। हर किसी की एक ऐसी कहानी होती है, चाहे वो आपके करियर की हो या पार्टनर की या फिर कुछ और। शैम गेट को ईमेल करने का कोई वर्जन शायद कोई 1 लाख बार हुआ होगा, या शायद उससे भी ज़्यादा, हु नोस। कभी कभी कुछ कहानियों का एंड बहुत अच्छा होता है, अक्सर नहीं भी होता। तो बस इतनी सी थी मॉर्गन हाउज़ल की राइटर बनने की कहानी और उनका बाय चांस वाला सफ़र। एक नौकरी, एक आर, खत्म होती इंटर्नशिप का एक रिसर्च प्रोजेक्ट, डाउन होती इकोनॉमी और एक राइटर। फाइनेंस प्रोफेसर एलरॉय डिम्सन कहते हैं कि रिस्क का मतलब ये है कि जितनी चीज़ें असल में होती हैं उससे ज़्यादा चीज़ें हो सकती है। अपनी लाइफ में या दुनिया भर में इस तरह की कहानियों में ढूंढें, आप ऐसा ही पाएंगे, और आप इस बात की सराहना करेंगे कि इतिहास कितना नाजुक है, और कुछ स्मॉल एरर्स और एक्सीडेंट्स नहीं हुए होते तो चीज़ें कितनी अलग हो सकती थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।